यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का कटऑफ आखिर क्यों सितंबर वाले साइकिल से कम जाने वाला है, उन कारणों की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब के चैनलों के द्वारा ये लगातार अफवाह उड़ाई जा रही है और ख़ासकर यहाँ पर हम स्पष्ट कर दें, ये ऐसे ही चैनल हैं जो पेड कोर्सेस चलाते हैं, यानी पैसे लेकर स्टूडेंट को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही चैनलों के द्वारा लगातार पिछले 2-3 दिनों से ये देखा जा रहा है कि कट ऑफ बहुत बढ़ा चढ़ाकर कई चैनलों के द्वारा तो 120 से प्लस 125 127 ऐसा कट ऑफ जनरल कैटेगरी का और इससे ही संबंधित कट ऑफ अन्य कैटेगरी का दर्शाया जा रहा है। इसलिए या एक बात स्पष्ट करना ज़रूरी हो जाता है कि स्टूडेंट को भरमाया नहीं जाए और उन्हें जो सही जानकारी है वो प्रोवाइड की जाए। और अक्सर ये देखा गया है कि ये ऐसे ही चैनल हैं जो स्वयं पेपर नहीं देते हैं, पता नहीं स्टूडेंट के बेसिस पर या उनके कमेंट्स में दी गई राय के अनुसार ही अपना परसेप्शन बना लेते हैं कि आखिर में कट ऑफ इतना जाएगा, जो कि जायज़ नहीं है। आप ऐसे ही चैनल पर भरोसा करें जो कि स्वयं स्टूडेंट दे रहा हो या फिर सही जानकारी प्रोवाइड करे। तो यहाँ पर हम कारणों की चर्चा करेंगे कि आखिर में दिसंबर 2024 का कट ऑफ आखिर क्यों कम जाने वाला है। और आप देखिएगा जब फाइनल कट ऑफ आ जाए तो ये वीडियो ज़रूर विजिट करिएगा। उससे पहले अगर आप देख रहे हैं तो सेव करके रख लीजिएगा इस वीडियो को कि आखिर में क्यों उससे कम कट ऑफ जाने वाला है। सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करें तो पिछले साइकिल से कम स्टूडेंट इस साइकिल में अपीयर हुए हैं। जो पेपर सितंबर में हुआ था उससे कम ही स्टूडेंट इस पेपर में उपस्थित हुए। दूसरी बात यह है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अब्सेंट हैं वो ज़्यादा संख्या है, यानी जिस सितंबर से ज़्यादा स्टूडेंट अब्सेंट इस साइकिल में हुए। ये तो एक मोटे मोटे कारण होते हैं और ये ज़्यादा प्रभाव नहीं डालते। लेकिन अब जो हम कारण बताने जा रहे हैं कि इस समय जो देश के प्रतिष्ठित संस्थान हैं, जैसे BHU हो गया, यानी प्रतिष्ठित संस्थानों का मतलब जहां पर PhD के लिए एडमिशन बंद हो चुके हैं, अभी स्टार्ट नहीं हैं। तो यहाँ पर BHU, जामिया मिलिया, DU, JNU जैसे गवर्नमेंट संस्थान में PhD के एडमिशन इस समय बंद हैं। तो वहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट जो कि ऑलरेडी अगर 11 भी पास हो चुके हैं तो वो ऑलरेडी एडमिशन ले चुके होंगे, क्योंकि इससे पहले NTA ने नोटिस विभिन्न ये संस्थान है जो गवर्नमेंट है संस्थान है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इनने अपना नोटिफिकेशन भी निकाल दिया था कि सितंबर वाले साइकिल में जो स्टूडेंट क्योंकि PhD भी वहाँ पर PhD में एडमिशन के लिए अलग से एक कैटेगरी बना दी गई है UGC नेट द्वारा। तो अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है नेट का पास तो आप यहाँ पर एडमिशन नहीं ले सकते। इसलिए संख्या में बढ़ोतरी हो गई थी सितंबर साइकिल के लिए। सितंबर साइकिल में आपने देखा होगा कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और हमें लगता है कि जो कट ऑफ है वो 116-117 नंबर जनरल कैटेगरी के लिए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की बात करें तो इतना लगभग कट ऑफ गया था। 115 वालों का नहीं हुआ था, 116, 16.5, 17 ऐसा स्टूडेंट नॉर्मलाइज स्कोर होकर जो आपका, क्योंकि 2 शिफ्टों में पेपर हुआ था और 2 शिफ्टों में पेपर होने के कारण फिर नॉर्मलाइज स्कोर किया गया। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट का किसी का क्वेश्चन बढ़ गया था, किसी का क्वेश्चन घट भी गया था। ये कारण हो सकता है। और उसके बाद एक बड़े कारण की बात करें तो सितंबर वाले साइकिल में पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड को मिलाकर लगभग 3 से ज़्यादा क्वेश्चन, मान सकते हैं 4 क्वेश्चन की स्टूडेंट को, मतलब दो क्वेश्चन के तो आंसर बदले गए थे और लगभग 2 क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया था। तो लगभग 4 क्वेश्चन की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। तो एक शिफ्ट में क्वेश्चन की बढ़ोतरी देखने को मिली और सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन की बढ़ोतरी देखने को कम मिली। तो इसलिए नॉर्मलाइज जो स्कोर होकर हुआ तो कई सारे स्टूडेंट को लाभ हुआ, उनका स्कोर जंप कर गया। तो ये एक कारण था कि उनका कट ऑफ जो है हाई गया। और ख़ासकर बात करें तो इस समय PhD के एडमिशन जो प्रतिष्ठित संस्थानों में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है, वो इस समय बंद चल रहे हैं, यानी हो चुके हैं उनके एडमिशन।
तो इसलिए जो वहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, खासकर बात करें कि उनका जेएनयू, डीयू इत्यादि में प्रतिष्ठित या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट का स्कोर भी कहीं ना कहीं अच्छा ज़्यादा है, इसमें सच्चाई है, इसको स्वीकार करना होगा। तो वो स्टूडेंट इसमें अपीयर नहीं हुए हैं, हुए भी हैं तो ना के बराबर हुए हैं। तो ये मेन कारण हमने आपको 4-5 गिनाए हैं कि सबसे पहले तो पीएचडी के एडमिशन बंद चल रहे हैं, उसके बाद नंबर ऑफ़ स्टूडेंट की अपसेंटी ज़्यादा है और कम ही संख्या में स्टूडेंट यहाँ पर अपीयर हुए हैं। तो ये मेन कारण है जिसकी वजह से आप देख लीजिएगा जो कट ऑफ जाने वाला है, वो जो लगातार स्टूडेंट को भरमाया जा रहा है विभिन्न चैनलों के द्वारा, ऐसा नहीं है। हालांकि उस यूट्यूब में काफ़ी सारे ऐसे भी चैनल हैं जो सही बता रहे हैं कि आपका कट ऑफ उतना नहीं जाएगा, और जो हमारे द्वारा अभी बताया जा रहा है ऐसा ही उनके द्वारा भी कारण बताया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं उनमें सच्चाई है। तो बिल्कुल विश्वास रखिएगा कि जो भी स्टूडेंट हैं, अगर आपकी कैटेगरी जनरल है तो ये मानिएगा अगर आपका लगभग 108 से 110 क्वेश्चन ठीक है तो आप बिल्कुल जेआरएफ की श्रेणी में हैं। वहीं 106 से 8 के 106 से 8 के बीच में अगर आपका है तो आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत हैं। ये 100 क्वेश्चन 102 क्वेश्चन लगभग आप 103 क्वेश्चन में हैं, आप एससी कैटेगरी के अंतर्गत आप जेआरएफ की कैटेगरी में हैं। वहीं 98 99 के अगर आपका स्कोर है तो आप एसटी कैटेगरी में जेआरएफ की कैटेगरी में हैं। देखिएगा और विश्वास रखिएगा, और जो सही बात है वो यही होगी। वेट करिएगा, बहुत जल्द आपका स्कोर जारी हो जाएगा।